सभी संत वृंदों को बारंबार प्रणाम। श्री श्री गिरिमा जी की जय। गिरिमा जी को कोटिश्वर नमन। इस बार के सत्संग में, प्रवचनों में सबसे अधिक जो प्रिय दृष्टांत रहे उसमें था 4 गधों का बंधन। 4 गधों को जब बांध दिया जाता है कल्पित बंधन में, तो भी जब तक उन्हें खोला नहीं जाता वो आगे नहीं बढ़ते। हम भी उन्हीं बंधनों में बंधे हैं, हमें इनसे छुटकारा दिलवाइए। हैंड ब्रेक हटाए बिना गाड़ी नहीं चलती और हैंड ब्रेक हटाए बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो गाड़ी की हैंड ब्रेक को नीचे करना ही पड़ेगा। और 10 बच्चों की गिनती का जो उदाहरण था, वो दृष्टांत तो सभी को समझ में आया कि हर बार गिनती करते करते 10वें बच्चे को हम जो स्वयं हैं उसी को भूल जाते हैं। हमें हर बार ये संत आकर लगाते हैं थप्पड़, बोलते हैं तू ही है, तू ही है, तू ही 10वां है, फिर भी हम भूल जाते हैं और फिर पड़ जाते हैं उन्हीं चक्करों में, उन्हीं बंधनों में। स्वामी जी ने जब ये बोला कल की सभा में कि स्नान करते समय ही सोच लो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, शरीर नहीं है, संसार नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस समय ऐसा लगा कि रोज प्रातःकालीन ये हमें स्मरण करना है, निरंतर करना है। और आज उन्होंने सुबह यही बताया कि अनादि अज्ञान के कारण शरीर को मैं मानता हूँ, बस यही हटाना है, माया को छोड़ना है और सर्वव्यापक परमात्मा को अपनाना है। विघ्नों को, आवरण को हटाने का एक ही मूल मंत्र नित्य श्रवण मनन निधिध्यासन ही कराएंगे हमें स्वतंत्र। विष्णु सहस्त्र नाम में स्वामी जी ने बताया परमात्मा वही हैं जो रहते हैं सदा स्थित, अजन्मा है, नित्य हैं, अपने स्वरूप से कभी भी नहीं होते हैं च्युत। जैसे एक गैस से भरा गुब्बारा 3 धागों से बंधा होने पर हो जाता है बंधन में, ऐसे ही हमारे 3 धागे उत्तृष्णा, वित्तृष्णा, लोकेष्णा करते हैं हमें अवरुद्ध बंधनों में। गुरु आज्ञा पालन है बंधनों से मुक्ति का उपाय सरल। सभी हम बारंबार सोचेंगे इसे। गुरु आज्ञा पालन है बंधनों से मुक्ति का उपाय सरल। गुरु भक्ति, गुरु सेवा से आ ही जाते हैं सभी गुण और जीवन होगा ही सफल। आत्मदर्शन मार्ग है प्राप्त की ही प्राप्ति, प्राप्तस्य प्राप्ति की सहज अभिव्यक्ति। निर्माण मोहा चित्त संग दोषा इत्यादि हैं महापुरुषों के 5 लक्षण। इन लक्षणों को समझकर धारण करते ही ये बन जाएंगे हम साधकों के साधन। महापुरुषों के लक्षण बन जाएंगे हम साधकों के साधन। सभी संतों को बारंबार निवेदन, हृदय से ये निवेदन पंचदश अध्याय के 5वें श्लोक से ही आरंभ हो। हमारा हर दिन प्रतिदिन हमें इनके अभ्यास में करें प्रेरित, ऐसे ही हो जाए हमारे जीवन का अनुबंधन। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री श्री गिरिमा जी की जय। माता